हम यहाँ पर कोई ठड्डा, कोई लड़ाई, कोई पंगेबाजी, कोई लफड़ा नहीं चाहते, इसलिए अपन यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के फैंस को अलग बिठाएंगे। वाह कि माँ का साकिना। हमने 3 मिलियन माजरीन को जगह दी है, अफगानिस्तानी को हमने घर पे जगह दी है। हमारे दोनों में कोई प्यार नहीं होने वाला। हमें अफगानिस्तान को लगाना है फेंटा, और फेंटा लगा के ही छोड़ेंगे हम, क्योंकि उनके सीईओ ने कहा था कि पाकिस्तान को चाहिए कि हम मजाक के दिमाग खराब करके रख दिया यार। मतलब क्या तुमने हमको कमजोर समझा? इतने डोले शोले हमने बना रखे हैं, इतनी सारे हमारे बाइसेप्स हैं। माना कि अफगानिस्तान वाले जब वो पठान होते हैं उनके पास ताकत थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन यार थोड़ी बहुत एनर्जी हमारे अंदर भी है। इतनी मैं मतलब कराची में बैठा हूं, दुबई में नहीं हूं, मगर आपने तो सीधा सीधा पाकिस्तानियों की बेइज्जती कर दी कि भाई हम पाकिस्तानियों को अलग स्टैंड में बिठाएंगे। यानी कि टोटल आधे स्टैंड के अंदर अफगानिस्तान फैंस होंगे और आधे स्टैंड के अंदर पाकिस्तान फैंस होंगे। आपको पहली दफा क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा देखने को मिलेगा, दो अलग अलग टीमों के जो फैंस हैं वो डिफरेंट इंक्लोजर में बैठे हैं। अब मुझे बताओ इसका क्या तुक बनता है? और ये आप नफरत का अंदाजा करें, मैंने कहा ना वो एक बोतल से जिन निकला है अचानक सा, वरना वो जिन तो हमारे काबू में था, वो हमारे अलावा हिल नहीं सकता था। वो पेशावर में आके खेलता था या कराची में असगर अली शाह के जमीनों पे सो रहे होते थे। ये तो वो जिन था जो हमने अपनी आंखों से देखा है। अचानक वो जिन बना, बोतल में चला गया, ढक्कन खुला तो उसने कहा कि जी जी इंडिया आका, मैं आपका आका, हुक्म करे आप, मैं अब आप जो कहेंगे वो करूंगा। धुलाई हुई थी। जो अफगानिस्तान के फैन, वो बेचारा सर पकड़ के जा रहा था, कुर्सियां उखाड़ उखाड़ के मारी जा रही थी। दिमाग में बोलूं भाई मेरी फटके चार हो गए थे। मैं यहाँ पर बैठ के यूं कर रहा था कि अभी कुर्सी आ रही है मेरे ऊपर, अभी मेरे ऊपर जो है वो चप्पल आ रही है, अफगानी चप्पल, पिशावरी खेड़ी चप्पल जो होती है ना, समझते हो कि नहीं समझते? तो मैं मेरी बड़ी फटी पड़ी थी अफगानिस्तान के लोगों को लेकर कि भाई क्या इतने खतरनाक होते हैं। फिर मैंने चंद एक आजमाने के लिए अफगानिस्तान भाई लोगों से दोस्ती वोस्ती। इस टाइम जो इनकी हुई थी यूएई के अंदर, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ लड़ाई, उसमें कुर्सियां चली थी, उन्होंने सीट्स उखाड़ दी थी, उन्होंने फेंकी थी पाकिस्तान के क्राउड के ऊपर। और तो वो हार जीत वगैरह सब कुछ चलता रहता है, लेकिन हार जीत के चक्कर में आप हमारे घोड़े तो ना लगाओ। आप हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती कर रहे हो। लोग क्या समझेंगे, दुनिया क्या समझेगी कि पाकिस्तान के लोग क्या इतने गए गुजरे हैं? क्या पाकिस्तान के लोगों के अंदर इतनी ताकत नहीं बची है कि आप उनको अफगानिस्तान के लोगों से बचाकर साइड में अलग इंक्लोजर में बिठा रहे हो? यार अफगानिस्तान के लोगों से क्यों अलग कर रहे हो? चलो एक दो मुक्काबाजी हो जाएगी थोड़ी, मतलब हम खा लेंगे, मुझे खाने में कोई मसला नहीं है, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं 2-3 मुक्के शुक्के खा लूंगा अफगानिस्तान के हाथों। लेकिन ये कहना कि भाई आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बिल्कुल ही अलग कर दो, आप उनको साथ बैठने ना दो, आप उनको जो है वो साथ में इंक्लोजर शेयर ना करने दो, क्रिकेट स्टेडियम में साथ ना बैठने दो, ये बिल्कुल ही गलत बात है और ये नहीं का जो वो है पॉइंट ऑफ व्यू कि जी पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखा जाए। ठीक है जी, रखते हैं, अलग रखते हैं, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखते हैं। तो फिर मुझे ये बता दो कि ये जो अभी ट्राई सीरीज होने जा रही है यूएई में, उसमें क्यों आपने शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में सेपरेट इंक्लोजर्स रखे हैं पाकिस्तान और अफगान के लिए? क्यों आप पाकिस्तानियों को दूसरे इंक्लोजर में बिठा रहे हैं और अफगानिस्तान को दूसरे इंक्लोजर में बिठा रहे हैं? ये आज खबर छपी है कि ये किया जा रहा है शारजाह में। अगर स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स अलग है तो फिर बिठाना साथ में उनको, इसलिए क्योंकि जो पास्ट जो कुछ हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जब भी मैचेस हुए हैं सबको पता है। तो ये कहना कि जी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स अलग है, ये सब बेवकूफ़ी बातें भाई। एंड आई एम जस्ट, मैं ठीक है पाकिस्तान तो फिर भी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैं तो खैर पाकिस्तान के इस फेवर में भी नहीं हूँ कि पाकिस्तान भी खेले। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी स्टांस लेना चाहिए। लेकिन जितने भी मैचेस होते हैं अफगानिस्तान के साथ वो बहुत नेल बाइटिंग होते हैं। इनफैक्ट अफगानिस्तान ने अब टोटल देखा जाए तो 4 मरतबा पाकिस्तान को हराया हुआ है। अफगानिस्तान ने अब तक 4 मरतबा पाकिस्तान को हराया हुआ है। 2023 में जो सीरीज हुई थी अफगानिस्तान पाकिस्तान की, उसमें 2-1 से पाकिस्तान को हराया था। फिर 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया था, और भी एक मोमेंट है मुझे वो याद नहीं आ रहा, वहां पर भी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया था। तो मैचेस जितने होते हैं वो नेल बाइटिंग और अच्छे तगड़े मैचेस होते हैं, और जब इतने क्लोज मैचेस होते हैं तो अवाम का गुस्सा आता है। वो अलग बात है कि हमारे पठान भाई जो है उनका पारा थोड़ा ज्यादा हाई हो जाता है, वो मारने मरने पे आ जाते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि भाई कोई हमारे बारे में उठ के कोई बात करे, कोई अफगानिस्तान को कोई बात करे। और हमारे पाकिस्तान के बेचारे इतने से चूजे हैं, वो शरीफ आदमी लौंडे होते हैं, बिल्कुल मासूम से, उनको ना लड़ाई आती है ना फड्डा आता है, वो प्यार से रहने वाले लोग हैं पाकिस्तानी। आप उनको जाकर पकड़ के कूट देते हो, आप जाकर पकड़ के पीट देते हो खानदानी तरीके से। मतलब थोड़ा बंदा रहम करता है, थोड़ा देखता है। अब मुझे बताओ, मेरा पर्सनली तौर के ऊपर ये एक्सपीरियंस है कि मैं अफगानिस्तान के फैंस के साथ बैठ के मैचेस देखता हूं। कराची के अंदर जो मैच हुआ था उसके अंदर अफगानिस्तान के भी चंद एक फैंस थे और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो तमीज वाले जो है वो फैंस थे। अब यहाँ पर आप खाम में जो है एक बहुत बड़ा पंगा डाल रहे हो। फिर अब ये लड़ाइयां अलग शुरू हो जाएंगी कि भाई कहां पे आप स्टेडियम अलग करोगे। आप ये जो ट्राई नेशन सीरीज हो रही है अफगानिस्तान यूएई और पाकिस्तान की, इसके अंदर अफगानिस्तान पाकिस्तान के फैंस को शायद आप अलग कर लो, शायद हो सकता है आप अलग कर लो। फिर एशिया कप में भी क्या आप यही करोगे? मतलब जहां जहां अफगानिस्तान के मैचेस होंगे क्या आप यही करोगे? मुझे लगता है कि वो एक जस्ट बुरा मोमेंट है, और ऐसा मोमेंट हमने दुनिया की मजीद भी स्टेडियम्स के अंदर देख रही है। इसने थोड़ा बहुत ये फैसला किया है और बोला है कि ना 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 मुन्ना ना, इस दफा नहीं, अब नहीं, अब यहाँ पर लड़ाई नहीं होगी। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान को हम एक जगह पर बैठने नहीं देंगे। यार तुम अलग ही बात कर रहे हो भाई, घर के अंदर 2 भाई बहन लड़ते हैं तो क्या माँ बाप उनका कमरा अलग अलग कर देते हैं? नहीं, ये नहीं होता, ये इंतहाई गलत बात है। मुझे लगता है कि इसका सोल्यूशन कुछ और निकल सकता था, मगर आपने ये चीज करके थोड़ी बहुत एक हड़बड़ाहट मचाई है, और मुझे लगता है कि भाई बड़ा मसला हो जाएगा। ये नहीं करना, आपका ऑफिशियल फैसला हो चुका है, बट लेट्स सी कि क्या इस फैसले के ऊपर अमल भी किया जाता है या नहीं किया जाता। आप लोग भी मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दियानत अली, मिलते हैं बहुत ही ज्यादा अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया, बाय बाय। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जब मैच होगा ट्राई नेशन सीरीज में, तो
जो अथॉरिटीज़ हैं ना यूएई के अंदर, वो ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के क्राउड को और अफगानिस्तान के क्राउड को अलग बिठाया जाए। ये बॉल क्रिकेट है ना, उसको लेकर बड़े क्लोज मैचेस हुए हैं इन रिसेंट ईयर्स, और उसकी वजह से ना वो काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि माहौल गर्म रहता है। लास्ट टाइम जो इनकी हुई थी यूएई के अंदर, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ लड़ाई, उसमें कुर्सियाँ चली थी, उन्होंने सीट्स उखाड़ दी थी। ठीक है, अफगानिस्तान के कुछ क्रिकेट फैंस ने, और उन्होंने फेंकी थी पाकिस्तान के क्राउड के ऊपर, और वो लगी भी थी। ठीक है ना, वो जख्मी शख्मी भी हुए थे लोग, तो वो काफ़ी एक ना जिसे कहते हैं फस क्रिएट हो गया था। तो वो जो इंतज़ामिया है ना, या जो मैनेजमेंट है, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो डेफिनेटली दोबारा नहीं इस तरह की कोई हरकत होने देंगे। हालांकि उस टाइम भी खबरें आई थी कि वो जिन लोगों ने ये सारी लड़ाई शड़ाई की एंड ऑल दैट, उनको ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया, इनफैक्ट उनको डिपोर्ट भी कर दिया गया उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में। जिन लोगों ने ये हरकतें की थी, वो जाहिर बात है वो टेक्नोलॉजी वगैरह तो बहुत नेक्स्ट लेवल की है ना यूएई के अंदर, तो उन्होंने फेशियल स्कैन वैन करके सारा कुछ उन्होंने बंदे शंदे धर लिए। और वहाँ पर तो आपको पता है वहाँ पर कानून बहुत सख्त है, बहुत सख्त, वो नहीं आसरा करते पाई। ठीक है, उनका ठीक है, तुमने कर लिया ना, 4:30 4:30 निकलो, अब जाओ अपने अपने घरों को वापस और वहीं पे जाके लड़ो, इधर नहीं जिसे कहते हैं बसड़ मचाओ। तो वो उन्होंने फिर डिपोर्ट भी किया था काफ़ी सारे लोगों को। तो आई डोंट थिंक सो कि इस दफ़ा भी कुछ इस किस्म का होगा। उस टाइम तो ज़रा माहौल भी काफ़ी गर्म हो गया था, बैक टू बैक इस किस्म के इवेंट्स हुए थे। तो अब तो पाकिस्तान काफ़ी टाइम हो गया, 2023 के वर्ल्ड कप के बाद तो खेले ही नहीं अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और 2023 में बाई द वे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया था वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप के मैच में। तो अब आकर एशिया कप में मैच हो रहा है, ओ सॉरी ट्राई नेशन सीरीज़ में हो रहा है, और उसके बाद एशिया कप में हो रहा है, तो बीच में पीएसएल भी हो गई, अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने आकर पीएसएल खेली भी एंड ऑल दैट। तो आई रियली होप कि इस दफ़ा उस किस्म का गर्म माहौल नहीं मिलेगा। तो बाकी यार, एक दूसरे की टांग खींचो, एक दूसरे के ऊपर जुमले कसो, एक दूसरे के प्लेयर्स को चलो ट्रोल भी कर लो, लेकिन फिजिकल नहीं होने की ज़रूरत। मार धाड़ में कुछ नहीं रखा है, इंजॉय करो। हाँ, इंजॉय करो। मैं तो कहता हूँ चलो लाइट सी हल्की फुल्की गाली गुली समझ आती है, लेकिन हाथ नहीं छोड़ना बस, ठीक है ना। इंजॉय करो क्रिकेट, क्रिकेट आपको अच्छी देखने को मिलेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ट्राई नेशन सीरीज में भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में आपको तगड़े मैचेस देखने को मिलेंगे, और आपको एशिया कप में भी दोनों टीम्स के बीच में तगड़े मैचेस देखने को मिलेंगे। आपको पता ही है अफगानिस्तान की क्रिकेट का तो मैं वैसे ही बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बिकॉज ऑफ देयर टीम स्पिरिट। वो जिस तरह का उनका नेवर डाई एटीट्यूड है, एंड तक लड़ते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, जान मारते हैं। वो चीज़ जो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम में इस टाइम मौजूद है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पाकिस्तान की ये जो नई टीम खड़ी हो रही है ना T20 इंटरनेशनल्स में, इसमें भी नज़र आ रही है कि लड़के जो है ना एंड तक जान मारने के चक्करों में होते हैं। एंड में हक दें वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश पूरी करते हैं। तो बाकी अब ये जब सीरीज स्टार्ट होगी ट्राई नेशन, फिर असल कहानी पता चलेगी कि कौन कितने पानी में है, और एशिया कप में इन दोनों टीम्स में किसका पलड़ा भारी होगा। अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए शारजाह प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। क्रिकेट पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फैंस के लिए अलग अलग स्टैंड और प्रवेश द्वार तय किए गए हैं, ताकि किसी तरह की टकराव की स्थिति न बने। त्रिकोणीय सीरीज 29 अगस्त से शुरू होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 7 सितंबर को खेला जाएगा। इस तरह के टकराव को रोकने के लिए शारजाह में कुछ कदम उठाए गए हैं। ये याद रखना जरूरी है कि शारजाह में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों के लोग काफ़ी रहते हैं। शारजाह की अथॉरिटी ने कुछ कदम उठाए हैं ताकि फैंस के बीच कोई झगड़ा नहीं हो। तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, पाक में डर का माहौल है। अफगानी डर से नहीं बैठेंगे पाकिस्तानी फैंस स्टेडियम में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।